हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सुड्डा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, एसएनकेपी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना सीकर, राजस्थान में कार्यरत हूँ। अपने रश्मि रथी का वाचन कर रहे हैं और उसी कड़ी में अपने आज छठे सर्ग का वाचन करेंगे कथा वस्तु के साथ में। तो पहले मैं कथा वस्तु पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं काव्य पढ़ूंगा। अपना उद्देश्य है जो हिंदी की कालजयी रचनाएं हैं उनको दृष्टि पटल पर लाना, साहित्य प्रेमियों के दृष्टि पटल पर लाना। तो इसी उद्देश्य से मैं ये रश्मि रथी का वाचन कर रहा हूं। धीरे धीरे लगभग सारी कृतियां हैं, उन कृतियों को मैं कोशिश करूंगा कि आपके समक्ष पहुंचाऊं। तो ये जो छठा सर्ग है, इसकी कथा वस्तु इस प्रकार है कि भीष्म कर्ण से प्रत्यक्ष घृणा करते थे, जिसका कारण यह था कि दुर्योधन अधिकतर कर्ण के कहने में था। दुर्योधन किसकी बात माना करता था? तो कर्ण की बात ही माना करता था। एक प्रकार से दुर्योधन के प्रेम और विश्वास को लेकर भीष्म और कर्ण में भीतर भीतर प्रतिस्पर्धा चलती थी। अतएव भीष्म कभी भी कर्ण से मीठी बात नहीं बोलते थे। युद्ध आरंभ के पूर्व उन्होंने कर्ण के बेटे को तो रथी कहा, कर्ण को अर्ध रथी कहा था। इसका कर्ण बुरा मान गया और उसने कहा कि अब यह नहीं हो सकता कि आप और मैं एक साथ रण में प्रवेश करें, क्योंकि महारथी के रहते अर्धरथी को वीरता का सुयश नहीं मिलेगा। अतएव उचित यही है कि अकेले आप लड़ लें या मैं युद्ध करूं। निश्चित हुआ कि पहले भीष्म लड़ेंगे और भीष्म जब तक लड़ते रहे कर्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। 10 दिनों बाद जब भीष्म सरसैया पर गिरे, तब द्रोणाचार्य के सेनापतित्व में कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया। और जब कर्ण ने संग्राम में प्रवेश किया था तो पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था उसने। षष्ठ सर्ग का आरंभ इसी प्रसंग से होता है, जब कर्ण युद्ध आरंभ के पूर्व पितामह से आज्ञा लेने को उनके समीप जाता है। भीष्म कहते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, किंतु रणोन्मत्त कर्ण उनका उपदेश नहीं मानता। वह युद्ध में प्रवेश करता है और पांडवी सेना को तहस नहस कर डालता है। इसी प्रसंग में इस बात की विचिकित्सा की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। उपसंहार यह निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि, मध्य और अंत सब पापयुक्त होते हैं। जब हिंसा आरंभ हो गई तब धर्म कहां रहा। युद्ध मनुष्य इसलिए करता है कि वह जल्दी से अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, किंतु लक्ष्य की प्राप्ति को धर्म नहीं कहते। धर्म तो लक्ष्य की ओर सन्मार्ग से चलने का नाम है। धर्म साध्य नहीं साधन को देखता है, किंतु युद्ध में प्रवृत्त होने पर मनुष्य का ध्यान साधन पर नहीं रहता। वह तो किसी भी प्रकार विजय चाहने लगता है और यही आतुरता उसे पाप के पंख में ले जाती है। फिर क्या आश्चर्य कि युद्ध में प्रवृत्त होने पर कौरव और पांडव दोनों ने पाप किए। दोनों ने विजय बिंदु तक पहले पहुंच जाने को सन्मार्ग का त्याग किया। इसके बाद घटोत्कच वध की घटना आती है। कर्ण का पांडव सेना पर भयानक कोप देखकर भगवान घटोत्कच को बुलाते हैं। उसके युद्ध में प्रवेश करते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है और दुर्योधन कर्ण से कहने लगता है कि अर्जुन का तो मस्तक अभी दूर है, एक अग्नि चलाकर तुमने घटोत्कच का तुरंत वध नहीं किया तो हार तो अभी हुई जाती है। निदान कर्ण एक अग्नि का प्रयोग करता है, घटोत्कच की मृत्यु होती है, कौरवों के बीच हर्षोल्लास छा जाता है और पांडव रोने लगते हैं। परंतु दो व्यक्ति जिनका
हंसना और रोना विशेष अर्थ रखता है। इसमें भगवान कृष्ण हंसते हैं तो कर्ण है वो दुखी होते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही तो संपदा थी, एक अग्नि अस्त्र। पांडवों की सेना में आर्तनाद है, किंतु भगवान कृष्ण जी खोलकर हंस रहे हैं। भगवान कृष्ण जी खोलकर हंस रहे हैं। पांडवों की सेना दुखी है। पांडवों की सेना दुखी है क्योंकि घटोत्कच मारे गए। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं क्योंकि अब अर्जुन है वो बच जाएंगे, क्योंकि कर्ण के पास एक ही तो अस्त्र था जिसको वो जो चलाते, जिस पर चलाते उसकी मृत्यु निश्चित थी। कौरवों की सेना उल्लास में है, किंतु उसका प्रधान वीर कर्ण ऐसा दिखता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। यह है छठा सर्ग। अपने शुरू करते हैं। छठा सर्ग काव्य भाग है। ये काफी अच्छा है सुनने में। जब ये काफी अच्छा लगता है, मैंने भी काफी इसको बार बार पढ़ा है। जितनी बार पढ़ता हूं उतनी बार अच्छा लगता है। काव्य की ये विशेषता है कि उसको जितनी बार पढ़े वो नया नया लगता है। और गद्य भाग की ये विशेषता है कि गद्य भाग को एक बार पढ़ लिया तो दोबारा उनका पढ़ने का मन नहीं करता। ये पद्य भाग की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ये नया लगेगा। गिरी का उदग्र गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग जो महाकार, अथवा सुना कर आसमान, जो गिरे टूट रवि भासमान, कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। भीष्म गिर पड़े। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थककर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूल उंठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। कुरुपति अर्थात दुर्योधन ही नहीं रो रहा था, अर्जुन भी रो रहे थे। रो धोकर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधे उठा। रण करने को राधे, राधे मतलब कर्ण, रश्मि रथी। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधे किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह सरसैया की ओर चला, पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधे सरल। हे तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन, यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा, कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। पानी मतलब हाथ। आखिरी मिलन की वेला है, मन लगता बड़ा अकेला है, मन मोद त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सरल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन, बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। अब तो क्या बचा है, आंसू ही शेष बचे हैं। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार, जल रहा पंक्ति के आर पार। किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक। सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुककर मन में सोचो, यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुण में ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवसंसी था,
मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सका सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मानकर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। अर्थात दुर्योधन तेरी मानता था, मेरी नहीं मानता था। पार्थ उपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रण भट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। जैसे पांडवों को कृष्ण मिले थे तो कौरवों को तुम मिले थे, तुम्हें युद्ध को टाल सकते थे, जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध को टालने की कोशिश की थी। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल, सूची श्रम भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश बेटा, लो जग में नया सुयश, लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। भीष्म पितामह ने कहा कि आज ही युद्ध को बंद कर दो। यदि इसे तुम रोक पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान दे रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकट आपन्न जीवन समान, है बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। कर्ण ने कहा कि इस पार तो शांति है, उस पार विजय है, कैसे मैं इसको रोक सकता हूं। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जीकर, हे महाभाग कुछ दिन जीकर, देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। अर्थात मैं मेरी हिम्मत करके आया हूं युद्ध करने के लिए, तो अगर मैं आज रण को रोक दूंगा तो लोग ऐसे सोचेंगे कि कर्ण डर गया। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगे निराशा में भरकर बोले, गांगे कौन है यहाँ, यहाँ भीष्म पितामह है। तब हे नरवीर प्रवर, जो भला लगे वह काम करो। जाओ रण में लड़नाम करो, भगवान समित विस्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन गनगोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाणों का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। गंगा नंदन है, ऐसे लगता है जैसे स्वयं भीष्म पितामह ही दोबारा आ गए हों। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो शहर उठा, रण जलधि घोष में गहर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर सा गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंडधर सा कठोर। अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। ऐसा उन्होंने संग्राम किया कि पांडवों की सेना भाग गई युद्ध में। जंजा की घोर जकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण।
उड़ने लगते पत्ते भी शीर्ण, क्यों उठा कांप थरथर अरिदल, मच गई भीषण बड़ी हलचल, सब रथी व्यग्र बिलखाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे, सेना को यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। अर्थात इस भयंकर आक्रमण को देख करके मधुसूदन बोले, अर्थात श्री कृष्ण बोले पार्थ से, हे अचिर सैन्य को अभय दान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान, तू नहीं जानता यह क्या, करता ने शत्रु पर करण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। काला नल का मतलब है काल रूपी अग्नि। बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सरल सुन लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं, पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। देखो कितना भयंकर तेज है कर्ण का। यह महामत मानव कुंजर, जैसे असंक हो रहा विवर, कर को जिस ओर बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है, तू नहीं सरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा, उठ जाग वीर मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। अगर तुम्हें जोश नहीं आया ना तो आज ही युद्ध में हार जाएगा तू। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी, जूझने लगे कौनते कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण, सुपर्ण दो पत्ते लड़ रहे हो, इस प्रकार कौनते और कर्ण युद्ध करने लग गए। एक ही वृंत के दो कुमंडल, एक ही कुक्षी के दो कुमार, एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार, बेधने परस्पर लगे सहज, सहोदर शरीर में प्रखर बाण, दोनों की किंसुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण, प्राण है वो आग हो गए, अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशी जय जयकार हुई, दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई, भैरवी माता दुर्गा माता। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों में मुंड अलग होकर, वह चली मनुज के शोण की धारा, पशुओं के पग धोकर। अर्थात जो युद्ध में पशु जो लड़ रहे थे, तो उन जो खून की धारा, मनुष्यों के खून की धारा इतनी बह गई कि उनके खुर भीग गए खूनों से। लेकिन था कौन हृदय जिसका कुछ भी यह देख दहलता था कोई नरों की लाशों पर जो नहीं पांव धर चलता था। है कथा द्रोण की छाया में यो 5 दिनों तक युद्ध चला, क्या कहे धर्म पर कौन रहा या कौन उसके विरुद्ध रहा। देखो धर्म के बारे में बात कही गई है कि धर्म कैसा था कैसा नहीं था, धर्म के लिए युद्ध हो रहा था, यह युद्ध के लिए धर्म को दांव पर लगाया जा रहा था किया भीष्म पांडव ने जैसे छल छद्मों से प्रहार, कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरु वृद्ध भीष्म थे युग पक्षों के लिए शरण, कहते हैं होकर विकल मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। स्वयं उन्होंने मृत्यु का वरण किया था क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है, सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतकशाही दारुण कठोर, देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। युद्ध कोई बालक युवा किशोर वृद्ध विधवाएं कुछ नहीं देखता युद्ध। सुत के बद की सुन कथा पार्थ का, दहक उठा शोकार्त हृदय, फिर किया क्रुद्ध होकर उसने जब महालोम हर्षक निश्चय, कल अस्त काल के पूर्व जय दर्द को न मार यदि पाऊं मैं, सौगंध धर्म की मुझे आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त, माया की सहसा शाम हुई असमय दिनेश हो गए अस्त, ज्यो ज्यो करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ, सिर कटा जयद्रथ का मस्तक निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ। हाँ यह भी हुआ कि सात्यकी से जब निपट रहा था बुरी शर्वा,
पार्थ ने काट ली अनाहुत, सर से उसकी दाहिनी भुजा, और बुरी सरवा अनशन करके जब बैठ गया लेकर मुनि व्रत, सात्यकी ने मस्तक काट लिया जब था वह निश्चित योग निरत। यह वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रंथन, करुणा से कटता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है धर्म पहुंचना नहीं, धर्म तो जीवन भर चलने में है, फैलाकर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। यदि कहे विजय तो विजय प्राप्त हो जाती प्रतापी को भी, सत्य ही पुत्र दारा धन जन मिल जाते हैं पापी को भी। इसलिए ध्येय में नहीं, धर्म तो सदा निहित साधन में है, वह नहीं किसी की प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। तब भी जो नर चाहते धर्म समझे मनुष्य संहारों को, गूंथना चाहते वे फूलों के साथ तप्त अंगारों को। वासना बहनी से जो निकला कैसे हो वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्यों करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर मांडी बनकर छाता है, तब वह मनुष्य से बड़े बड़े दुश्चिंत्य कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे, जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग न हाथ रहे। दोनों ने कालिक छुई शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। देखो कौरव और पांडवों ने दोनों ने ही तो धर्म का रास्ता छोड़ा था। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। जब तक द्रोण और कर्ण युद्ध में सामने थे, इधर भगवान कृष्ण अर्जुन सामने थे, तो कैसे किसी की जीत हो सकती है। था कौन सतपथ पर डटकर जो उनके योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। वो धर्म से किसने मारा था, तो भगवान कृष्ण ने ही तो मरवाया था उन दोनों को अर्जुन से। है कहां पार्थ है कहां पार्थ, राधे गरजता था क्षण क्षण, करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने विकराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रण कला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपना वह चमत्कार दिखलाएगी। वो छिपा जहां भी पार्थ सुने अब हाथ समेटे लेता हूं, सबके समक्ष द्वैरथ रण की मैं उसे चुनौती देता हूं। हिम्मत हो तो वह बड़े व्यू से निकल जरा सम्मुख आए, दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। अर्थात खुद या तो मृत्यु को पाए या मुझे मृत्यु दे सकता है। पर चतुर पार्थ सारथी आज रथ अलग नचाए फिरते थे, कर्ण के साथ द्वैरथ रण से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एक अग्नि कराल, यदि द्विरथ युद्ध में छूटेगी, पार्थ का निधन होगा किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। अगर युद्ध में कर्ण और अर्जुन सामने हो जाएंगे तो कर्ण है वो एक अग्नि चलाएगा। नटनागर ने इसलिए युक्ति का नया योग संधान किया। नटनागर कौन है, श्री कृष्ण है। एक अग्नि हव्य के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया, बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है, जब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर तब दिखलाने पर है। यह देख कर्ण की विशीख वृष्टि कैसी कराल झड़ लाती है, गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि न कहीं खड़े हो जहां लोग सुस्थिर क्षण भर, सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतरते जाएंगे, काल प्रात कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है बड़ी विपद की घड़ी कर्ण का निर्भय, गाढ़ प्रहार रोक बेटा, जैसा भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वहनी मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधु में प्रलय ज्वार, कूदा रण में त्यों महाघोर गर्जन कर दानव की माकार अर्थात भयंकर शरीर वाला। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरवी अनि मतलब सेना भयभीत हुई, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर, कुछ ऐसे भी जिन पर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर।
उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी, ले नामकरण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्र सर वृष्टि निरत अनवरत युद्ध रत धीर करण, मन ही मन था हो रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवरण। बाणों से तिल भर भी आबिद था कहीं नहीं दानव का तन, पर हुआ जा रहा था वह पशु बल बल पल पल और कुछ अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो सकी महादानव की गति, अर्थात घटोत्कच की गति रुक नहीं पाती थी, तो सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति अर्थात दुर्योधन बोला, क्या देख रहे हो सखे दस्यु ऐसे, क्या कभी मरेगा यह, दो घड़ी और देर हुई सबका संहार करेगा यह। हे वीर विलपते हुए सैन्य का अचिर किसी विधि त्राण करो, अब नहीं अन्य गति आंख मूंद एक अग्नि का संधान करो। अरि का मस्तक है दूर अभी अपनों के शीश बचाओ, तो जो मरण पास है पड़ा प्रथम उससे में से हमें छुड़ाओ। तो सुनसैम उठा राधे मित्र की ओर, फिर निज चकित नयन झुक गया विवस्था में कुरुपति का अपराधी कातर आनंद। मन ही मन बोला कर्ण पार्थ, तू वह का बड़ा बली निकला, या यह कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। देखो, या तो तू उम्र का बड़ा है या फिर मेरा भाग्य ही मुझसे छल कर रहा है। रहता आया था मुदित कर्ण जिसका अजय संबल लेकर, था किया प्राप्त जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर, जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय हो पलता था, केवल अर्जुन के लिए जिसे राधे जुगाए चलता था। अर्थात अपने पास रख रहा था तो राधे किसके लिए, तो अर्जुन के लिए। वह काल सर्पणी की जीवा, वह अटल मृत्यु की संगी स्वसा, घातकता की वाहिनी शक्ति यम की प्रचंड वह अनल रसा। लपलपा आग सी एक अग्नि तुणीर छोड़ बाहर निकली, चांदनी मंद पड़ गई समर में दाहक उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक उसे आखिर दानों पर छोड़ दिया, विह्वल हो कुरुपति को विलोक फिर किसी और मुख मोड़ लिया। उस असुर प्राण को वेद दृष्टि सबकी क्षण भर त्रासित करके, एक अग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भासित करके। पा धमक धरा धस उछल पड़ी, जो गिरा दस्यु पर्वत आकार, हा हा की चारों ओर मची पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम रह सके कोई कहीं न धीर, जो कहीं खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदन गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। नटनागर अर्थात श्री कृष्ण तो हंस रहे थे, पांडव सेना दुखी थी, कौरव सेना सुखी थी, लेकिन कर्ण दुखी थे। टल गई विपद कोई सिर से, न मिली कहीं मन ही मन विजय, क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय, लेकिन समर को जीत कर निजवाहिनी को प्रीत कर, वलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की जंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के आगे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। जीत कर भी कर्ण सेना जीत गई थी और पांडव सेना उस समय दुखी थी। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल छद्म कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंद के उच्चार में, मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़े करके चले आगे नहीं जो जोर करके। अर्थात अब देखो कर्ण का जो शौर्य, अंतिम प्रसंग जो 7वां सर्ग है उसमें कर्ण का शौर्य दिखलाएंगे कि किस प्रकार कर्ण का शौर्य था, वीरता कैसी कर्ण की वीरता थी, क्यों कर्ण महान कहलाए। इसमें तो
कर्ण ने एक अग्नि अस्त्र चला दिया, घटोत्कच का वध कर दिया, लेकिन बाद में उसके पास कुछ नहीं बचा जिसे वो अर्जुन पर चला सकते थे। बाकी की कथा है वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।